मेरा सीना 56 इंच का है। मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हा कर दूंगा। पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क अपना ताल्लुक़ नहीं रखेगा। FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने के बाद पाकिस्तान का दिवालिया निकाल देंगे। कोई मुल्क पाकिस्तान से तजारती रुआबत नहीं रखेगा। नाज़रीन, ये वो बड़कें थीं जो जनाब नरेंद्र मोदी तकरीबन 6 माह पहले या 1 साल पहले पूरी दुनिया के मीडिया पे मारता था, अपनी इलेक्शन की कैंपेन में लगाता था। हुआ क्या? हुआ ये, आज हालात ये हैं कि जो पाकिस्तान को तन्हा करता था, जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला करने की बात करता था, आज ख़ुद अकेला है। दुनिया उसकी बात पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुआशी तौर पर गिर रहा है। मईशत उसकी दीगर ममालिक से भी ज़्यादा डिक्लाइनिंग है, नीचे की तरफ जा रही है। और हालात ये हैं कि बड़के मारने वाले इस शख्स पर जब चाइना ने अपने इलाके वापस लिए, अक्साई चीन का इलाका, गलवान वैली, तो पहले तो आके बहाना किया कि जी हमारा कोई इलाका वापस ही नहीं लिया, हिंदुस्तान के तमाम इलाके पर हिंदुस्तान का कब्ज़ा है, हिंदुस्तान की फ़ौज हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा पर इसका दफ़ा कर रही है, हमारे फ़ौजियों को भी नहीं मारा गया। और बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो फिर उनकी जो वज़ारत ख़ारजा है उसको इस बयान में तरमीम करनी पड़ी। तो नाज़रीन, बहुत बुरे हालात हैं। वो मोदी जिसका ख्वाब था कि वो CPEC को कामयाब नहीं होने देगा, इसके किसी हिस्से पर बैठ के इसको वॉच करेगा और अपनी फ़ौजों को बिठाकर उस पर शेलिंग करेगा, आए दिन किसी ना किसी बहाने से यहाँ बदअमनी फैला देगा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में या लद्दाख के इलाके में जिसके पास से CPEC गुज़रता है। तो एक सड़क चाहे वो 5000 किलोमीटर लंबी हो, 2000 किलोमीटर लंबी हो, वो अगर एक जगह से बंद हो जाए तो सप्लाई चेन ख़त्म हो जाती है। इधर की ट्रैफिक इधर रह जाती है, उधर की उधर रह जाती है। तो उसका ख़्याल था कि ये CPEC की मैं नेक पे बैठ गया हूँ और इसको मैं ग्वादर से चाइना तक, जो ख्वाब है चाइना का वन बेल्ट वन रोड का, और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा, ये कभी पूरा नहीं होने दूँगा। आए दिन यहाँ बदअमनी फैला के रखूँगा और ये सड़क बंद रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अगर वो अपने तौर एक प्लानिंग बना के बैठा है तो दीगर जो ममालिक हैं जिनके ख़िलाफ़ वो प्लानिंग कर रहा है, चाइना है, पाकिस्तान है, वो खामोश बैठेंगे इस सिलसिले में? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उनकी एजेंसी खामोश बैठेंगी? बिल्कुल नहीं बैठेंगी। तो उन्होंने फिर उसको उसका सही चेहरा दिखा दिया है। अब खसियानी क्या वो कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है वो उसकी। जगह जगह अपना मौक़िफ़ तब्दील करता फिरा है और इंडिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने के दर पे है और पहुंचाएगा। जब तक हिंदुस्तान पर नरेंद्र मोदी और RSS के गठजोड़ की हुकूमत है, हिंदुस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसको ये समझ ही नहीं है कि अगर वो हमसाया ममालिक से मुखालफत रखेगा, जगह जगह पंगे लेगा, श्रीलंका में तामल की मदद करके वहाँ बदअमनी फैलाएगा, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाएगा, सिंध में सिक्योरिटी फोर्सेस की
गाड़ियों पर हमले करवाएगा, वज़ीरिस्तान में हालात ख़राब करेगा, या दीगर जो ममालिक हैं नेपाल में हालात ख़राब करेगा, अफ़गानिस्तान में अपने कुछ लोगों के साथ मिलके तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी करेगा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को सपोर्ट करेगा और वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और ये उसकी बड़ी बेवकूफ़ी है नरेंद्र मोदी की। अब वो वक्त करीब है जब ये सड़क कामयाब होगी और पाकिस्तान को इसका बेपनाह फ़ायदा होगा और मोदी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। अगर ये अक्ल के नाखून लेता तो सी पैक जो था वो ग्वादर से बढ़कर इंडिया तक क्यों नहीं आ सकता। इस खित्ते के ममालिक का मुस्तकबिल है। अगर पाकिस्तान, रशिया, चाइना और इंडिया ये मिल के सारे अपने इख्तलाफात ख़त्म करके, सारे झगड़े ख़त्म करके इस खित्ते में तिजारत को फ़रोग़ देते हैं और इस खित्ते की बंदरगाहों को मिलकर इस्तेमाल करते हैं, इस खित्ते की सड़कों को मिलकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो यूरोप से भी बड़ा ब्लॉक है। आने वाले वक्त में ये करेंसी अपनी एक कर सकते हैं। पूरी दुनिया पे छा जाएंगे ये लोग। क्या इसका फ़ायदा सिर्फ़ पाकिस्तान को है? क्या इसका फ़ायदा सिर्फ़ चाइना को है? क्या इसका फ़ायदा सिर्फ़ रशिया को है? नहीं, यकीनन नहीं। बल्कि इन ममालिक से ज़्यादा फ़ायदा तो इंडिया को है, हर लिहाज से फ़ायदा है। और दूसरा, पाकिस्तान तो आप समझें कि हिफाजती शील्ड है इंडिया के आगे। तारीख़ उठा के देखें कि जितने भी हमले हुए हैं हिंदुस्तान पर वो किस तरफ से हुए हैं। वो ईरान से हुए हैं, अफ़गानिस्तान से हुए हैं, मौजूदा जो ईरान है मुग़लों ने किए हैं, या दीगर जो हमलावर आए हैं हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए, वो कहाँ से आए हैं, किस इलाके से आए हैं। तो पाकिस्तान तो एक शील्ड है, एक हिफाजत है इंडिया के लिए। अगर वो समझे तो उसकी ये सरहद महफूज है, तो लिहाजा उसको अकल के नाखून लेने चाहिए और अपने खित्ते के ममालिक के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करने चाहिए, बजाय इसके कि हज़ारों मील दूर अमेरिका उसकी मदद करने को उसका ख्याल था आएगा। ऐसा नहीं होता। जो अगर आपने अपने आसपास के ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे रखे तो आप तरक्की कर सकते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा तरक्की नहीं कर सकता जो अपने हमसायों से तो अपने तल्लुकात ख़राब रखे और हज़ारों मील दूर दीगर ममालिक के लोगों से अपने तल्लुकात सही रखे, वहाँ पींगे बढ़ाए। तो लिहाजा अब भी वक्त है हिंदुस्तान के अवाम के लिए, वहाँ प्रेशर ग्रुप्स के लिए, वहाँ के मीडिया के लिए कि वो इसका पिट्ठू ना बने, प्रेशर डेवलप करें इस पर कि वो खित्ते की तरक्की के लिए काम करे, हमसाया ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करे, कश्मीर और दीगर जो मुतनाज़ा इलाके हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल करे और देखें फिर यह खित्ता किस तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। यूरोप, अमेरिका वगैरह को पीछे छोड़ जाएगा। यहाँ की करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हो सकता है कि मोदी को अकल ना आए, आरएसएस को अकल ना आए, वो अपने नज़रिए पर कायम रहें। लेकिन एक दिन वो वक्त 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, वो वक्त ज़रूर आएगा जब हिंदुस्तान को ये एहसास होगा कि उसने खित्ते के ममालिक से दुश्मनी करके और खित्ते के ममालिक से अपने तल्लुकात ख़राब करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो इस ब्लॉक में शामिल रहता है तो उसको माली एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर मुखालफत रखता है तो जिस तरह वो दलील हो रहा है इस तरह भी दलील होता रहेगा
और इससे बढ़कर जलील होगा और इसकी मईशत भी डूबेगी, लोगों की माशी हालत भी बिगड़ेगी और हालात बहुत ख़राब होंगे। हालात ख़राब होने के बाद आना इसने वापस फिर वही है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो लिहाजा उसको खित्ते के ममालिक के साथ मिल के इस मंसूबे को, सीपैक को या दीगर जो इसके साथ मुल्हिका मंसूबे हैं उसमें शामिल होना चाहिए और अपने तमाम झगड़े ख़त्म करके तजारत को फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, खित्ता ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की कर सके और यहाँ के लोगों के हालात बेहतर हो सके।